बाबा बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि में आज हम लोगों ने उलगुलान का हम लोग आगाज कर चुके हैं। सरकार का जो गलत नियोजन नीति लेकर का है, झारखंड के नौजवानों के अहित में जो नियोजन नीति लाए हैं, बाहरियों को नौकरी देने के लिए जो नीति लाए हैं, जिस तरह से उन्होंने भारत के नागरिक को पात्रता रखते हुए उन्होंने यहाँ का नौकरी देने का काम करा। अदर स्टेट का जो नियोजन नीति है, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल और उड़ीसा का हमारे जो समकक्ष राज्य है, उन्होंने जिस तरह से भारत का नागरिक और वहाँ का बिहार का स्थायी निवासी के नाम से का नियोजन नीति बनाया। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है झारखंड अलग होने के बावजूद भी कि हमारे सरकार ने यहाँ के नौजवानों को ठगने का काम कर रहा है, जिस तरह से उन्हें भारत के नागरिक को निमंत्रण दिया है। हम साफ शब्द में कहना चाहते हैं कि हमारे जो सरकार है, हमारे झारखंड के जितने भी खनिज संपदा जिस तरह से लूटने का, खसोटने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, उसी तरह हमारे झारखंड के नौजवानों को नौकरी को भी बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने 72 घंटे का अंदर पूरा झारखंड के संपूर्ण आर्थिक नाकाबंदी का हम लोगों ने घोषणा किया है और आज हम लोग इसका उलगुलान का हम लोग आगाज कर चुके हैं और कल और परसों 10 और 11 तारीख को पूरे झारखंड बंदी रहेगा। इसका जिम्मेदार हमारे राज्य सरकार, झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन होंगे। जो सखुआ पत्ता आप आंख में मेरा देख रहे हैं, ये सीधो कानू, फूलो जानो, चांद भैरो, संप्रगाना जैसे वीर क्रांतिकारी लोगों ने जिस तरह से लोगों को सूचना देने का काम किया था, उसको फिर से हम लोग दोहराने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम लोग अपना अधिकार के लिए दर दर भटक रहे हैं, रोड पर चिलचिलाती धूप में हम लोग तड़प रहे हैं और सरकार आज तक जो है इस पर ध्यान नहीं आकृष्ट कर रही है। यहाँ पे सरकार केवल जेएमएम नहीं, यहाँ पे 23 साल जो झारखंड आज अलग होकर हुआ है, आज भाजपा और सरकार जो अभी वर्तमान में दोनों समान बराबर दोषीदार है और दोनों सजा का हकदार है। क्योंकि दोनों ने आज तक झारखंड में ऐसा नियोजन नीति, ठोस नियोजन नीति बनाने का काम नहीं किया है। आज इस तरह से 740 का नियोजन नीति यहाँ पे जबरदस्ती थोपने का काम किया है, यहाँ के लोगों का हक मारने का काम किया है। आज अंग्रेजों ने यहाँ का बालू, गिट्टी, सोना, अबरक, कोयला सब कुछ लूटने का काम किया। जिस तरह से आज यहाँ पे हमारा नौकरियों का भी, नौजवानों का नौकरियों को भी बेचने का काम किया जा रहा है। जिस प्रदेश से हमारा राज्य अलग हुआ है, झारखंड प्रदेश बिहार से, वहाँ का नियोजन नीति जाकर के देख ले, वहाँ का स्थान नीति जाकर के देख ले। इन लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या? हम लोगों का बस यही मांग है, जिस तरह से वहाँ पे लिखा जाता है भारत का नागरिक हो, बिहार का स्थानीय निवासी हो, वैसे यहाँ पे लिखा जाना चाहिए और यहाँ पे संवैधानिक नियोजन नीति बनाना चाहिए ताकि हमारे छात्र नौजवानों का, झारखंडियों का उज्जवल भविष्य हो, हर एक हाथ में नौकरी हो, हर एक लोगों को नियोजन में हिस्सेदारी मिले। इसका हम लोग मांग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बार बार आज हम लोग का तो तीसरा चरण हम लोग का आंदोलन का है। कल से हम लोगों का जो है आर्थिक नाकेबंदी 2 दिन का है, 10 और 11 को। हम लोग पूरे आम आवाम से, छात्र युवाओं से, दादा दादी, माता पिता, बहनों से, सभी से हम लोग गुजारिश करते हैं कि आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि
कि आप लोग अपने बच्चों का हक और अधिकार के लिए एक दिन का कम से कम समय निकालिए और अपने अपने जगह पर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए रोड को जाम कीजिए, ताकि सरकार को मैसेज जाए कि अब जो है कुछ होने वाला है। क्योंकि सखुआ पत्ता और नगाड़ा जब भी निकलता है तो नया इतिहास रचता है। क्योंकि ये आंदोलन इस संताल परगना धरती से सीधो कानून फॉलो जाने की धरती से आह्वान किया गया है और पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी करने के हम लोग तैयार हैं। और सरकार यदि इस पर नहीं आवाज उठाती है, सरकार यदि इस पर अमल नहीं करती है, तो आने वाला समय इनको जवाब जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद वापस लेना होगा होश में विरोधी अहमद सोरेन होश में अहमद सोरेन होश में झारखंड सरकार होश में नहीं चलेगा नहीं चलेगा सरकार होश में झारखंड सरकार होश में झारखंड में 60-40 के नियोजन नीति को लेकर दुमका में जाम देखने को मिल रहा है। चूँकि यहाँ छात्र संगठन जो है इस हेमंत सरकार के नीति के खिलाफ आज जो है बंद का आह्वान किया है। यह बंद लगातार 2 दिनों तक होगा, लेकिन आर्थिक नाकेबंदी 72 घंटा की गई है। इन लोगों का मानना है चूँकि सरकार के गलत नीति के कारण आज जो है यहाँ के झारखंडियों का हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है चूँकि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी और बाहरी लोगों को है नौकरी दी जाएगी। ऐसे में सरकार जो है बंद का आह्वान किया है और यह बंद जो है बिरसा की जयंती के अवसर पर किया है। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह लोगों को पर विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर जो है फूलो जानो चौक दुमका में जाम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चूँकि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं छात्र संगठन के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है। ये बताइए कि आज बंद का आह्वान आप लोगों ने किया है, चूँकि बंद 2 दिन तक है और 72 घंटा का आर्थिक नाकेबंदी है, क्या मांग है सरकार से? देखिए, हमारी सी साफ सी मांग है, एकदम छोटी सी मांग है हमारी कि जिस तरह से हमारे झारखंड, जिस प्रदेश से हमारा झारखंड अलग हुआ बिहार से, बिहार का नियोजन नीति जिस आधार पर बनाया है ना बिहार सरकार ने कि वह भारत का नागरिक हो और बिहार का स्थायी निवासी हो, वही मांग हम लोग भी कर रहे हैं कि झारखंड का भारत का नागरिक और झारखंड का निवासी हो, नहीं तो जिसका हाथ में खतियान हो वही झारखंडी हो। सीधी सी बात है। ये 60, 40 और 10th और 12th और आपका यहाँ से जो आपका 32 का खतियान, ये तो सारा चीज़ उसका फिलियोर है। वो तो सरकार खुद नहीं समझ पा रही। हम लोग को सीधी मांग है, सरकार इस मांग को अगर नहीं मानती है, हम लोगों ने जिस तरह से हेमंत सरकार को बनाया कि झारखंड का सरकार, झारखंडियों के सरकार, अबुआ दिशा में अबुआ राज यहाँ का, लेकिन यहाँ पे अबुआ दिशा में बाहरियों का राज और नौकरी भी बाहरियों को देने का काम कर रहा है। इसीलिए हेमंत सरकार से हम लोग बताना चाहते हैं, समय रहते आप सचेत जहो देइए। जिस तरह से आप बोलते हैं कि हम आदिवासी को हितैषी है, यहाँ का मूलवासी का हितैषी, झारखंड का मिट्टी का पुत्र है, तो झारखंड हम लोग भी तो झारखंड का मिट्टी का पुत्र है। तो किनको आपने ठगने का काम कर रहे हैं, किसका नौकरी आपने बांटने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम लोग बता देते हैं कि हेमंत सरकार आप सुधर जाइए, नहीं तो यही मिट्टी का पुत्र, आप जिस तरह यहाँ का मिट्टी का पुत्र अपने को बताते हैं, हम लोग भी मिट्टी का पुत्र है और यही मिट्टी का पुत्र आपको कुर्सी पे बैठा है तो आपको कुर्सी को छीनने का भी काम करेगा। तो ये थे छात्र संगठन समिति के अध्यक्ष सामदेव हेम्ब्रम। उन्होंने कहा कि चूँकि हम यहाँ के इस झारखंडी के सपूत हैं और यहाँ यदि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिली
तो ये आंदोलन जारी रहेगा, नहीं तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। हमारे साथ राजीव बास्की हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करें कि आखिर 75% जो है सरकार स्थानीय लोगों को नौकरी निजी क्षेत्र में देने की बात कही है, तो फिर आंदोलन क्यों? देखिए, ये केवल और केवल बोलने तक सीमित रह गया है। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 60-40 नियोजन नीति यहाँ पे ज़बरदस्ती थोपा गया है, ये कहीं ना कहीं से झारखंडियों के लिए एक हकमार नियोजन नीति लेके आई है। और अभी तक जिस तरह से झारखंड प्रदेश आज 23 साल होने चला है, बारी बारी से जितनी भी पार्टियों ने सरकार बनाई, सभी ने लूटने का काम किया झारखंड प्रदेश को। भाजपा ने 17 साल राज किया, उन्होंने भी लूटने का ही काम किया। यहाँ से खनिज संपदा, झारखंड प्रदेश चिड़िया सोना का चिड़िया बोला जाता है, लेकिन यहाँ से सारे जितने भी खनिज संपदा है, भाजपा का सरकार इतने सारे द्वार खोल कर रखे कि 17 सालों में सारा चीज़ यहाँ से खनिज संपदा को लेने का काम किया। हम लोगों ने जिस पर भरोसा किया, विश्वास किया, अपनी सरकार यहाँ पे कायम की, हमारे जेएमएम सरकार, आज गठबंधन की सरकार हम लोगों ने जिताया, सीएम के पद पर बिठाया, लेकिन उन्होंने भी उन्हीं के पद चिल्हों पर चलने का काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं से गलत है। झारखंडियों के लिए ये कहीं ना कहीं से गलत नियोजन नीति यहाँ पे लेके आई है, और इसी के लिए आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। लगातार संवैधानिक तरीके से हम लोग विरोध करते आ रहे हैं, और आज चिलचिलाती हुए धूप में कहीं ना कहीं छात्र युवा आज सड़क पर उतरे हुए हैं, कहीं ना कहीं मजबूर हैं। इसलिए आज हम लोग चेतावनी दे रहे हैं पक्ष और विपक्ष सभी विधायक को, जनप्रतिनिधियों को, कि यदि आप उसके बावजूद भी आप लोग नहीं चेतते हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि झारखंड के नवयुवक आप लोगों को बाहर भेजने के लिए तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि बाहर के जितने भी संसद विधायक हैं, उन सभी को हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। वो अपना बिहार और बंगाल भागे और जाए, और जहाँ का जो स्थानीय विधायक और संसद है उनको अपना समझे कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि झारखंडियों के साथ वो अभी चेहरा मिलाने लायक नहीं है। वो अपना समझे वो कहाँ अपना घर बनाएंगे और कहाँ जाएंगे, कहाँ राज करेंगे। क्योंकि झारखंड हित के लिए आज तक ठोस नियोजन नीति, स्थान नीति इन लोगों ने बनाने का काम नहीं किया है। अभी तक झारखंडियों के लिए इन्होंने एक बार भी मुंह खोलने का काम नहीं किया। झारखंडियों के लिए इन्होंने नियोजन नीति भी नहीं बनाया, स्थानीय नीति भी नहीं बनाया। हम लोगों का बस यही कहना है कि जिसके हाथ में खतियान है वही झारखंडी है। स्थानीय नीति परिभाषित कीजिए, संवैधानिक आप नियोजन नीति परिभाषित कीजिए, जिस तरह से बिहार में है, जिस तरह से बंगाल में है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में है। आप अन्य राज्यों को देखिए जिस तरह से उन्होंने बनाया है। आप बिहार से, जहाँ से हमारा राज्य अलग हुआ है, वहाँ का उदाहरण देख लीजिए, उसके तर्ज पे आप यहाँ पे कर दीजिए। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि झारखंड को इन लोगों को चरगाह बनाना है। आज भी जोरदार विरोध कर रहे हैं पूरे प्रदेश के युवा, और युवा जाग चुके हैं। संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आने वाला 2024 में इन लोगों को सबक सिखाने के लिए युवा तैयार हुए हैं। क्या ये आंदोलन सिर्फ आज का एक दिन का है या फिर 3 दिन का है? लेकिन जिस तरह से आप जो है चारों तरफ दुमका में घेराबंदी, आर्थिक नाकाबंदी करते हैं, तो लेकिन एक ही जगह बंद कर। देखिए, धूप का समय है, काफ़ी दिक्कत है धूप में, फिर भी युवा पीड़ित है, शोषित है, छात्र पीड़ित हैं, उनके माँ बाप पीड़ित हैं, हमारे दादा दादी सभी लोग पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं के आशा और उम्मीद के साथ डिग्रियां लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आपको सन्नाटा नज़र आ रही है। क्योंकि कुछ क्षेत्र है जहाँ पे हमारे बच्चियाँ लोग नहीं उतरे हैं, क्योंकि धूप का ज़्यादा ही कुछ है। पारा आज कम से कम 45 डिग्री है, इसलिए लेकर के जो है कुछ लोग नहीं निकल पाए हैं। लेकिन पीड़ा है, दर्द है, फिर भी जगह जगह पे लोग आपको बंदी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हर किसी को दर्द है। झारखंडी को जिसको दर्द है वो कहीं ना कहीं आज रोड में है। जिसको लगता है कि हमें नौकरी मिल जाएगा वो आज घर में बैठे हुए हैं। लेकिन उसको मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना कि हमको नौकरी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि अभी उत्पाद सिपाही और अभी जेएसएससी का एक वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, यदि 60-40 का नियोजन नीति यहां लागू हुआ तो 60-40 नहीं बल्कि 10 और 90 का नियुक्ति होगी, जिसमें से बाहर के 90 और यहां झारखंड के 10 होंगे। आप खुद ब खुद समझ लीजिएगा कि झारखंड के कितना युवा उसमें हिस्सेदारी लेते हैं नियोजन में। चलिए, तो ये थे राजीव बास्की जी। उन्होंने कहा कि चूँकि झारखंड नीति जो है पूरी तरह गलत बनाई गई है, सरकार को ही नहीं पता कि यह नीति उनके लिए कितना सही है, और यही वजह है कि छात्र जो है अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरे हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय वीडियो जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात है और लॉ इन ऑर्डर की स्थिति को देख रहे हैं। क्या लगता है कि जो लगातार 3 दिन की जो है आर्थिक नाकाबंदी और 2 दिन जाम है, तो ये लॉ इन ऑर्डर के लेकर क्या व्यवस्था आपने किया? लॉ इन ऑर्डर के लिए व्यवस्था किया हुआ है, और इन लोगों से बातचीत हुआ है। शांतिपूर्ण इन लोग का प्रोटेस्ट है, जोर जबरदस्ती किसी को रोकेंगे नहीं। जो भी इमरजेंसी है लोग जाएंगे, बस इतना ही है। क्या तैयारी है? तैयारी है सारे जगह। हमारे कम से कम दुमका शहर में 19 पॉइंट चिन्हित किए गए, जहां 19 जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और इन लोगों से ही बात हुआ है, छात्र नेताओं से, कि अपनी शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया है तो बंद का कॉल करें, और जोर जबरदस्ती किसी के साथ ना करें, इमरजेंसी है किसी को ना रोकें, और वैसी स्थिति अगर बिगड़ेगी तो फिर हम लोग कानून जो होगी वो कार्रवाई करेंगे।
तो ये थे जो स्थानीय वीडियो जो मजिस्ट्रेट के रूप में वो तैनात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए चप्पे चप्पे पर फोर्स को तैनात किया गया है और लॉ इन ऑर्डर को न बिगड़े इसके लिए छात्र समन्वयक समिति के जो छात्र हैं उनसे भी वार्ता की गई है और यही वजह है कि क्षेत्र में अब तक शांतिपूर्ण बंदी का असर रहा है। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।